बंद। तो गाइस कहानी शुरू होती है 2021 15 अगस्त को, जब महिंद्रा ने लॉन्च करी अपनी XUV 700। हर कोई इस गाड़ी को देख के इतना हैरान था कि महिंद्रा ने ऐसी गाड़ी बना दी है जिसके अंदर मर्सिडीज जैसे इंटीरियर्स हैं, 200 हॉर्स पावर से ऊपर के इंजन्स हैं और साथ ही साथ फीचर्स ऐसे जिसे देख के शायद कोई जर्मन गाड़ी भी शर्मा जाए। सबको लगा प्राइसिंग बहुत ज्यादा होने वाली है, पर महिंद्रा ने यहाँ भी शॉक कर दिया और ऐसा हाल हुआ कि इतनी ज्यादा बुकिंग्स होगी कि एवरीवन वाज डाइंग टू गेट अ कार। इतनी ज्यादा बुकिंग्स के बाद इतनी ज्यादा सेल हुई इस गाड़ी की कि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार बन गई अपनी सेगमेंट में, जब तक महिंद्रा की ही और गाड़ियां इस सेगमेंट में नहीं आ गई। मैं इसी गाड़ी का XUV 700 का डीजल 1 का एक रिव्यू लेके आया हूँ, ओनरशिप एंड साथ ही साथ मेरा पर्सनल ड्राइव रिव्यू। क्या ओपिनियन है मेरे इस गाड़ी को लेके, क्या मैं इस गाड़ी के बारे में समझता हूँ और क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या फिर सेकेंड हैंड कार में भी क्या आपको इसे कंसिडर करना चाहिए। क्या इस सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है या शायद ये अकेली ऐसी कार है जो आपको इस सेगमेंट में कंसिडर करनी चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वेलकम टू अनदर एपिसोड, लेट्स गेट रोलिंग। तो गाइस किसी भी कार को सिलेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि आप उस गाड़ी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को देख लो। उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो कि ये गाड़ी आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव्स के बारे में, तो महिंद्रा XUV 700 का सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे लगता है उसकी लुक्स में गाड़ी कहीं मार नहीं खाती। एक्सटीरियर की बात हो, इंटीरियर की बात हो, इंटीरियर भी इतना ज़्यादा ब्लश है, बहुत बढ़िया लगता है वाइट कलर का इंटीरियर, साथ ही साथ पियानो ब्लैक एलिमेंट्स है प्लास्टिक में जितने भी हैं। तो कार ओवरऑल बहुत सुंदर है। फीचर्स से बिल्कुल रिच है कार, फीचर्स में आपको कोई कमी नहीं होने वाली। जितने भी आप फीचर्स चाहते हो कार के अंदर वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, विच इज़ वेरी गुड। और जितने ज़्यादा फीचर एक्सपेक्ट करने वालों, कार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती है। तो जितने दिए हैं सफिशिएंट है, इफ नॉट मोर देन सफिशिएंट है। बात करी जाए एक्सटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर में व्हील्स कई लोग पहले क्रिटिसाइज करते थे, बट मुझे लगता है व्हील्स बहुत ही सुंदर है गाड़ी के। लाइट्स भी बहुत अच्छी हैं एंड साथ ही साथ कई डिटेलर्स से मैंने पर्सनली भी सुना है कि महिंद्रा की पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है एंड कई बार तो वो जर्मन्स को भी टक्कर दे देते हैं पेंट क्वालिटी के अंदर, तो विच इज़ वेरी गुड। और पॉजिटिव्स की बात करें, गाड़ी का सस्पेंशन गाड़ी का एक नंबर है। मैं कहूँगा इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है। खड्डे हुए और साथ ही साथ अपने स्पीड ब्रेकर्स आपको कभी फील नहीं होने वाले, लेकिन गाड़ी की राइड क्वालिटी हमेशा सुपीरियर रहेगी और ड्राइव क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। आउट ऑफ बैलेंस नहीं लगेगी आपको गाड़ी, हमेशा दोनों का परफेक्ट बैलेंस लेके चलती है। सॉफ्ट भी है और उस हिसाब से स्टिफ भी है अगर आप कॉर्नरिंग के रिस्पेक्ट में देखते हो तो। पर बात आती है गाड़ी की दो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ों की। नंबर 1, इस गाड़ी का वैल्यू फॉर मनी फैक्टर। ये गाड़ी इतने अट्रैक्टिव प्राइस पे आती है। जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ये ऑन रोड 22 लाख रुपए की थी पिछले साल। इस टाइम डिस्काउंट लगा के शायद ये और नीचे आ चुकी होगी। दिस इज ऑलमोस्ट द टॉप मॉडल। ये AX7 मॉडल है, डीजल का मैनुअल, एंड दिस कार इज फॉर 22 लाख रुपीज। आप देख सकते हो थोड़ा नीचे वाला मॉडल भी ले सकते हो, अराउंड 20 लाख तक भी ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो वैल्यू फॉर मनी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े पॉजिटिव पार्ट की, जिसको बिना डिस्कस करे पॉजिटिव्स पूरे नहीं हो सकते। दैट इज इस गाड़ी का इंजन। दिस कार हैज अ 2.2 लीटर डीजल इंजन जो कि बनाता है 180 हॉर्स पावर और साथ ही साथ 450 Nm ऑफ टॉर्क। ये गाड़ी इतनी कमाल है, इसके अंदर फुल टाइम टॉर्क रश रहता है। सो गाइस, आई विल गिव यू अ जिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस राइट नाउ। आई एम इन फर्स्ट गियर, आई विल शिफ्ट टू थर्ड। अब आप टॉर्क देखना है इस गाड़ी का। 1000 RPM से मैंने आप बिल्कुल फ्लोर कर दिया एंड लुक एट द थ्रस्ट एंड इन द थर्ड गियर द टॉर्क इज अमेजिंग। और इस गाड़ी का स्ट्रॉन्गेस्ट सूट इसका डीजल इंजन ही है। Here's what Faisal Khan has to say about the diesel engines. I've driven many supercars, but nothing beats a diesel manual because a diesel is a diesel is a diesel. And आज मैं उनसे टोटली एग्री करता हूँ। ये डीजल इंजन बहुत सुपीरियर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस गाड़ी के अंदर एक पेट्रोल इंजन भी आता है जो कि माइलेज बिल्कुल अच्छी नहीं देता, पर पावर वाइज अनबीटेबल है। तो अगर आपके पास पावर के लिए बहुत ज़्यादा जगह है और पेट्रोल के लिए भी बहुत पैसे हैं, तो आप पेट्रोल इंजन के लिए भी जा सकते हो, बट डीजल इज ऑल्सो सेल्फ सफिशिएंट। एफिशिएंसी भी इस गाड़ी की अच्छी है। कई लोग कहेंगे कि उनके हिसाब से अच्छी नहीं है। देखो काफ़ी बड़ी गाड़ी है और काफ़ी बड़ा इंजन है ये, उस हिसाब से बहुत पावर आउटपुट है इसकी। तो मेरे हिसाब से एफिशिएंसी भी अच्छी है। हाईवे पे द ओनर इज गेटिंग अराउंड 16। हमने कार को फुल टाइम भगा के रखा, फुल टाइम बॉयल पे रखा, फिर भी गाड़ी आराम से 14-15 की एवरेज दे रही थी। तो इसलिए डीजल इंजन का ये फ़ायदा है, वो हर हाल में एफिशिएंट रहती हैं। बहुत अच्छा टॉर्की इंजन है, आपको बिल्कुल फील नहीं होगी वाइब्रेशंस, और क्योंकि डैम्पिंग इतनी अच्छी है सराउंडेड कार में, तो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगने वाली है ड्राइव।
अब बात करते हैं थोड़े से नेगेटिव्स के बारे में। नेगेटिव्स के बारे में बात करने के लिए सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आ रहा है ड्राइविंग को लेके ही है। गाड़ी को चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। रीजन बीइंग ये गाड़ी एक मैनुअल गाड़ी थी, इसका क्लच काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। साथ ही साथ इसकी जो गियर की शिफ्टिंग थी वो भी थोड़ी नॉची फील हुई मुझे। एंड साथ ही साथ गाड़ी ना बार बार बंद हो जाती है। जब भी आप एक डीजल कार खरीदते हो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इसको यार मैं दूसरे गियर में भी डाल के आराम से उठा लूँगा। वो चीज़ इस कार के साथ हो ही नहीं रही थी। रीज़न बीइंग इस कार की गियरिंग काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। आप अगर क्लच को लेके थोड़ा सोच रहे हो तो गाड़ी सिर्फ साल भर पुरानी है, वो भी शायद हाईवे पे ही चली है मोस्टली, तो क्लच का इतना ज़्यादा वेयर आउट होने का इशू आना नहीं चाहिए था। क्लच के अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन भी फील हो रही थी जो कि थोड़ी सरप्राइजिंग थी। बॉडी रोल गाड़ी के अंदर डेफिनेटली है, बट मैं उसको इतना बड़ा नेगेटिव नहीं मानता क्योंकि ऐसी और भी गाड़ियाँ इस साइज़ की जिनके अंदर इससे ज़्यादा बॉडी रोल आता है। अब अगर मैं इसको एक सेडान से कंपेयर करूँगा तो बेवकूफ़ी होगी, बट हाँ अगर आप एक एज अ फर्स्ट कार या सेकंड कार अपनी प्राइमरी कार के लिए सोच रहे हो तो एज अ कार इसके अंदर थोड़ा बॉडी रोल है। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर टर्बो लैग भी है क्योंकि इसकी गियरिंग शॉर्ट है। आप बार बार डाउन शिफ्ट करते रहोगे जो गाड़ी जो है छोटा गियर मानती रहेगी, इसलिए आपको इसमें टर्बो लैग फील होने वाला है। साथ ही साथ सबसे बड़ी दिक्कत इस गाड़ी के अंदर है कि कोई पेट्रोल ऑप्शन आपके लिए वायबल ऑप्शन नहीं है। रीज़न बीइंग जो इसका पेट्रोल इंजन है 200 हॉर्स पावर का बहुत अच्छा इंजन, वो एक्चुअली एफिशिएंट नहीं है। वो आपको 5, 6, 7 से ऊपर एवरेज दे ही नहीं पाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर है उसके अंदर। वो इतने हाई कंप्रेशन का इंजन है तो उसकी बस की ही नहीं है कि वो आपको अच्छी एवरेज दे दे। इसलिए ये गाड़ी यहाँ पे थोड़ी मार खाती है कि ये सिर्फ डीजल में ही एक्चुअली अवेलेबल है। अगर उसके अंदर थोड़ा हाइब्रिड वगैरह आता तो मे बी पेट्रोल इंजन इनका बहुत ज़्यादा बिकने लग जाएगा, पर ऐसा अभी कुछ नहीं है तो हम क्या बात करें। फीचर्स को लेके मेरा मानना ये है कि नेगेटिव्स में मैं फीचर्स को गिनना चाहूँगा। बहुत सारे फीचर है गाड़ी के अंदर, तो कई बार जस्ट गाड़ी में बैठ के चाहते हो यार मैं इसे फुल चलाना चाहता हूँ जैसी ये चल रही है, या फिर आई जस्ट वांट टू गो एंड गेट थिंग्स डन, तो ना आप कभी कभी थोड़े से परेशान हो जाओगे। रीज़न भी इसकी स्क्रीन ऑन होने में 10 सेकेंड लग जाते हैं एंड स्क्रीन की बूट टाइम भी इतनी ज़्यादा है और वो कभी कभी थोड़ी सी हैंग लगने लगती है, या तो शायद ज़्यादा गर्मी की वजह से हाई टेम्परेचर्स में, या मे बी ये अपना एक महिंद्रा का फर्मवेयर का इशू है। तो इसलिए कभी कभी ना आप थोड़े से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे सर सब कुछ स्क्रीन में देख के। बार बार स्टीयरिंग पे इतने ज़्यादा बटन है जिनसे बहुत कुछ होता रहता है, तो समटाइम यू जस्ट वांट अ सिंपल कार, बट कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हद से ज़्यादा फीचर्स। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप थोड़े कम फीचर्स भी चाहते हो तो इससे एक नीचे मॉडल ज़रूर सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ओनर का क्या कहना है। ओनर ने हमें क्या वर्डिक्ट दिया और हमने उनसे थोड़ी सी रैंकिंग ली थी कार को लेके। अब आप एक छोटा सा सेगमेंट वो देखो। गाइस आई एम सिटिंग विद द ओनर हिमसेल्फ। ये है मेरा फ्रेंड जिसकी ये कार है। अब हम इससे थोड़े से बेसिक सवाल पूछने वाले हैं, रेटिंग लेंगे जैसे हमने पहले भी ली थी। सो मंत्रेश, टेल मी अबाउट इट, व्हाट डू यू फील अबाउट giving the rating in fuel economy out of 10? Around 8.5 because it is a diesel engine. In fact, We also saw that car itself shows that it has really good mileage in it, and I would like to ask, what does he feel it about the performance aspect? So tell me, how much marks would you give in performance out of 10? talking about the performance, I think you have driven the car itself, Yeah. right? I feel like in terms of performance, I would give it a 8 out of 10. Okay. And I would contradict it. He doesn't know it. I'll tell you, it's obviously 10 out of 10. 180 horsepower is too much for a car of this size. But yeah, it is good. It's well balanced. Now, the most awaited opinion. What marks is he gonna give for overall review? Overall के अंदर हम performance, safety, comfort and service experience सब कुछ count करेंगे. So yeah, give me marks out of 10. see, out of 10, if the overall marks would be, I would give it a 9.5 because the service is good, the safety features are good, all the comprehended features that they have already given Yeah. the car, it's amazing beyond comparison. Apart from that, I would like to talk about the reliability itself. See, if we are talking about the reliability aspect, right, the car itself has a lot of trust to hold on, but the company Mahindra पे मुझे उतना ज़्यादा trust नहीं है. Fair enough, fair enough. Yeah. So yeah, one last question from the owner. ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी on road? On road, I guess ये मुझे पड़ी थी around 22 lakhs 22 lakhs. Yeah. Okay, you didn't got any discounts also? after discount. After discount, how much was the discount? Around 60,000, right? So Okay. it was. So yeah, it's an expensive car. We know that. Yeah, he is being a flamboyant person right now. That's it from the owner. Let's discuss the rest things. तो गाइज ओनर का हमने वर्डिक्ट सुन लिया है, उन्होंने क्या रैंकिंग दी है ये हमने सुन लिया है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज
कि हमारा मानना क्या है, व्हाट इज माई वर्डिक्ट फॉर दिस कार। तो गाइस देखो, मेरा मानना काफी सिंपल है। अगर आप में अभी जिगरा है एक डीजल कार खरीदने का, यू स्टिल वांट अ कार जो अच्छे टॉर्क वाली हो, डिसेंट फीचर्स हो, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लगे जब आप खरीदो, एंड आप उसे लेके कहीं भी जा सकते हो, देन आई थिंक सो XUV 700 से अच्छी गाड़ी इस टाइम भी आपके लिए मार्केट में नहीं है। ये सबसे बेस्ट कार रहेगी इस सेगमेंट के अंदर। एंड आप अगर पोटेंशियल किया या फिर क्रेटा, आप इनमें से सेल्टोस वगैरह में डीजल कार ढूंढ रहे थे, तो अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा सा बजट बढ़ाओ और इसकी तरफ शिफ्ट कर जाओ। कार के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छे फीचर्स मिलेंगे, ड्राइविंग फील अच्छी है, रिलायबिलिटी थोड़ी कम मिलेगी और सर्विस एक्सपीरियंस थोड़ा पीछे रहेगा। बट ओवरऑल कार इज वेरी गुड। थोड़े से फीचर्स वगैरह इसके ढंग से काम नहीं करते, हैंडल वगैरह भी कई बार बाहर को रह जाते हैं, वो इशू है। बट ओवरऑल कार काफ़ी अच्छी है यार। देखो, हर चीज़ में प्लस माइनस होता है। अब आपने देखना है क्या ये आपकी सेटिंग्स के अंदर ठीक बैठती है या नहीं, क्या आपका जितना भी क्राइटेरिया है ये उसमें बैठ रही है या नहीं। तो मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव सब बता दिया, मैंने आपको बता दिया इसका क्या स्ट्रॉन्ग सूट है, कितनी अच्छी लगी मुझे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अब डिसाइड आपने करना है। मेरा मानना यह है कि मैं इस कार को अभी भी अच्छी रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। आप अगर 20-22 लाख का बजट भी देख रहे हो तो उसके लोअर मॉडल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, वेल पैक्ड हैं, तो आप उन्हें कंसिडर कर सकते हो। ध्यान रखना, गाड़ी का फेसलिफ्ट भी आ रहा है। अगर आपको इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क पड़ता है तो आप फेसलिफ्ट का वेट कर सकते हो, या फिर आप फेसलिफ्ट के मौके को अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने लिए ज़्यादा डिस्काउंट्स लेने के लिए। तो यही था गाइस मेरा वर्डिक्ट इस गाड़ी को लेके। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, like this video, share this video with your enthusiast friends. See you on the next one. Until then, stay smart. Oh,